साथियों, किसी जलाशय में एक कम्बुग्रीव नामक कछुआ और दो संकट विकट नामक हंस रहते थे। तीनों में आपस में अच्छी मित्रता थी। तीनों दिन भर आराम से बातें करते और शाम होते ही अपने अपने निवास स्थान पर चले जाते। इस प्रकार कुछ समय बीता। एक वर्ष वर्षा की कमी के कारण धीरे धीरे तालाब का पानी कम होता गया और वह सूखने लगा। तालाब के सूखते हुए पानी को देख करके संकट विकट नामक दोनों हंसों ने चिंता व्यक्त की और अपने मित्र कछुए से कहा कि अरे मित्र, अब तुम्हारा जीवन का क्या होगा? हम तो उड़कर किसी दूसरे अन्य जलाशय पे चले जाएंगे। तब कछुए ने कहा कि अरे मित्रों, संकट के समय घबराना नहीं चाहिए। त्याज्यम न धैर्यम विधुरे अपि काले धैर्यात् कदाचित स्थितिम आपनुयात् सह जाते समुद्रे अपि च पोतभंगे सायांत्रिको वांछति ततुर्मेव। अर्थात जिस प्रकार आपातकाल में हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, जिस प्रकार समुद्र में डूबते हुए पोत को छोड़ करके, रत्न और धन दौलत को छोड़ करके व्यापारी अपने जीवन को बचाने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े को आश्रय बनाता है, उसी प्रकार हमें भी संकट के समय घबराना नहीं चाहिए। और आप लोगों को एक लकड़ी का टुकड़ा या रस्सी का टुकड़ा लेकर के मुझे यहाँ से बचाना चाहिए। आप लोग अपनी चोंच में उस लकड़ी के टुकड़े को दोनों सिरों से पकड़ लो, मैं उस लकड़ी के टुकड़े को बीच में से पकड़ लूँगा। ये सुनते ही हंसों ने चिंता व्यक्त की कि अरे बीच में अगर आपने मुंह खोल लिया तो फिर क्या होगा आपके जीवन का? तो कछुए ने कहा कि मैं वचन देता हूँ, मैं बीच में अपना मुंह नहीं खोलूँगा। इस प्रकार उन दोनों हंसों ने लकड़ी के टुकड़े को, सिरों को अपने चोंच से पकड़ करके उड़ना शुरू किया। बीच में कछुए को लटका लिया। एक नगर से वो गुजर रहे थे। उस नगर में कुछ बच्चे कोलाहल कर रहे थे। उसको सुनकर के कछुए ने अपना वचन भूल लिया और उसने कहा कि ये कोलाहल किस बात का हो रहा है। ऐसा बोलते कछुआ नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही उसके प्राण नष्ट हो गए। इसलिए कहा गया है कि सूर्यदाम हित कामानाम न करोति ही यो वचः स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात जो अपने हितैषी लोगों के वचनों की परवाह नहीं करता है, वह इस मूर्ख कछुए की तरह है, विनाश को प्राप्त होता है।